नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु शर्मा फ्रॉम पारिक आयुर्वेदिक क्लिनिक। आज अपनी वीडियो में आपके लिए एक मुख्य जानकारी लेकर आई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस। आमतौर पर लोगों को ये नहीं पता होता कि पीसीओडी या पीसीओएस होता कैसे है या इसका कारण क्या है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है। तो दो चीज़ें हैं, एक है पीसीओडी, दूसरा है पीसीओएस। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, दूसरा है पीसीओएस जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब डिजीज़ में क्या है कि हमारी नॉर्मली, पहले हम नॉर्मल बात करते हैं कि जो नॉर्मली गर्भाशय है उसके दोनों तरफ पे अंडेदानियाँ होती है जिनको हम ओवरीज बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हर महीने एक एग बनता है और जैसे ही महीना आने का समय होता है तो वो रप्चर होकर के गर्भाशय के रास्ते से बाहर निकल आता है। उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे दो हार्मोन्स हैं, जो कि स्त्री हार्मोन जिनको बोलते हैं या फीमेल हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, जो कि है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो अपने पीक लेवल पे होकर के एग का फॉर्मेशन करते हैं और रप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो इससे हमारा जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलेट होता है। बट किसी कारणों से, जो पीसीओडी के प्रॉपर कारण हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, दो फीमेल हार्मोन्स की बजाय तीसरा एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जो कि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। अगर किसी फीमेल में उस टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाए तो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से चेहरे पे बाल आना, वेट का बढ़ना, ये सब जो सिम्टम्स हैं, यानी कि मेल वाले सिम्टम्स जो हैं वो फीमेल के अंदर एग्रीवेट होने शुरू होते हैं। मतलब वो स्टार्टिंग है आपकी पीसीओडी की। इन साइन से, इन सिम्टम से आप असेस भी कर सकते हो कि आप कहीं पीसीओडी की तरफ तो नहीं जा रहे हो। अगर आप पीसीओडी की तरफ जा रहे हो तो आप एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा करके अपना ट्रीटमेंट फॉलो करें। अब बात करते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ता क्यों है। तो उसका जो मुख्य कारण वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो हम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स का एनहेंस करते हैं तो पैनक्रियाज में एक हार्मोन बनता है, वो उसको हम इंसुलिन बोलते हैं, जो कि हमारा जो शुगर है उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बट किसी कारण से अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन हार्मोन बन तो रहा है पर वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल एलिवेटेड हो जाता है, और जिसकी वजह से जो आगे आ चल करके जो सिम्टम एग्रीवेट होते हैं वो या तो डायबिटीज़ मेलाइटस में पेशेंट कन्वर्ट होता है या पीसीओडी में, या फिर दोनों मिलते हैं। तो अगर आप पीसीओडी या इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हो तो अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉलो करना है, क्या आपको आयुर्वेदिक डाइट फॉलो करनी है, उसके लिए हम तरह तरह की जानकारियाँ अपनी वीडियो में आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज हमने जाना कि पीसीओडी या पीसीओएस, हाँ एक चीज़ और मैं जो आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि ये सिस्ट नहीं है, ये सिर्फ पानी की थैली बोलते हैं जिसको देसी भाषा में, या फिर इसको एक फॉलिकल बोला जाता है, जो कि मल्टीपल बनने लगते हैं। एक एग की बजाय अगर मल्टीपल फॉलिकल बनते हैं तो उसी को ही हम पॉली यानी कि बहुत ज़्यादा ओवेरियन सिस्टिक सिंड्रोम बोलते हैं, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसको बोला जाता है। तो यही था इस वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी देना चाह रहे थे कि पीसीओडी होता क्या है। अब इसके जो मुख्य कारण हैं, आजकल के टाइम में जो मुख्य दो ही इसके कारण हैं, एक है हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि हम थोड़ा सा भी कहीं चलना प्रेफर नहीं करते, अगर कहीं भी जाना है तो तुरंत बोलते हैं कि हम कोई व्हीकल ले करके उसी से जाएं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मस्ट है इसके अंदर, बिकॉज इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और दूसरा है हमारी डाइट यानी कि जंक फूड जो है वो एक, मतलब फैशन या फिर एक ट्रेंड सेट हो चुका है उसके लिए, कि बाहर जा रहे हैं, कुछ भी अच्छा हुआ हम पार्टी कर रहे हैं, उसमें जंक खा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ही ज़्यादा शुगर है। तो सबसे ज़्यादा इसका मुख्य कारण ही शुगर इनटेक है। अगर ज़्यादा शुगर इनटेक होगा, इंसुलिन उतनी अमाउंट में बन नहीं पा रहा है और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका है, तो वो आगे जा कर के एक पीसीओडी का रूप ले लेता है। तो लाइफस्टाइल जो है वो हमारा कैसा है उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ पेशेंट ऐसी रहती हैं जो ये बोलती हैं कि हम तो बहुत काम करते हैं, अच्छी डाइट भी लेते हैं, पर फिर भी हमें जो है वो पीसीओडी हो रहा है। तो उनका मुख्य कारण यही है कि काम आप कर रहे हो पर आप अपनी बॉडी के लिए नहीं, आप फिजिकल वर्क जो है वो कम से कम कर रहे हो, मेंटल वर्क जो है वो आपका ज़्यादा हो चुका है, मतलब स्ट्रेस जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा है कंपैरेटिव टू फिजिकल वर्क। तो
मुख्य तौर पे हमें जो ध्यान देना है वो किसके ऊपर देना है कि अगर थोड़ा सा कहीं जाना है तो उसके लिए व्हीकल ना निकाल के बाय वॉक जाएं। दूसरा चीज़, अगर कोई आपको अच्छा कुछ हो रहा है, अगर आप पार्टी करना चाह रहे हैं, कुछ खाना चाह रहे हैं, तो अपने घर में कुछ बना करके उसका सेवन करना ज़्यादा बेटर होता है। अवॉइड करें वेस्टर्न फूड को, वेस्टर्न कल्चर जो पिज़्ज़ा बर्गर जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं उनको अवॉइड करें। दूसरा है कि अपनी एक्सरसाइजेज जो है, यानी कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा, माइंड को पीसफुल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको थोड़ा बहुत स्ट्रेस ना हो। छोटी सी चीज़ होती है, बच्चे भी बोलते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो वो स्ट्रेस जो वर्ड है उसको अपने घर से, अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करें। कम से कम साइकोलॉजिकल वर्क जो है वो अपने ब्रेन को दे। ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ज़्यादा जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल एलिवेटेड होगा, एंड अल्टीमेटली जो है वो आप या तो डायबिटीज़ मेलाइटस की तरफ चले जाएंगे या फिर पीसीओडी की तरफ, और उसकी वजह से, पीसीओडी की वजह से फिर आगे चल करके आपको इर्रेगुलर मेंसेस, या तो कई लोगों को ऐसा होता है कि कई फीमेल्स ऐसा बोलती है कि हमें महीना 2-2 महीने तक आता ही नहीं है। कुछ ऐसे बोलती है कि हमें हर 20 दिन के अंदर महीना आ जाता है। कुछ ऐसे बोलती हैं कि हमें, हमारा साइकिल ही रेगुलर है, कभी 20 दिन में आ रहा है, कभी 25 दिन के अंदर आ रहा है। तो उस इर्रेगुलरिटी को आप नज़रअंदाज ना करते हुए चिकित्सा परामर्श अवश्य लें, अपनी डाइट को सुधारें, योग प्राणायाम करें। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको स्पेसिफिकली यही जानकारी देने वाली हूँ कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट, कौन सी एक्सरसाइज और क्या आपको डाइट जो है वो फॉलो करनी है। अगली वीडियो मेरी ज़रूर देखें। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। इसी तरह की जानकारी आपको हमारे क्लिनिक से मिलती रहेगी। नमस्कार।